यस गाइस, तो एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए कि वही सारी है आपको। हे गाइस एंड वेलकम टू फिल्डर फॉर्म, और आपका स्वागत है फिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले एक बार प्लीज आप लोग कंफर्म कर दीजिए कि वॉइस क्लियर आ रही है, आवाज आ रही है सभी को। हे गाइस, वॉइस क्लियर आ रही है गाइस? यस। हे गाइस एंड वेलकम टू फिल्डर फॉर्म। माय नेम इज जितेंद्र गोस्वामी। और दोस्तों ये मेरी फर्स्ट क्लास आज ऐप के ऊपर, फिल्डर फॉर्म ऐप पे ये मेरी पहली क्लास हो रही है आज। एक्चुअली आपने मुझे ऑलमोस्ट हर वीडियो में देखा होगा, क्लासेस में, हर एक शॉर्ट वीडियो में देखा होगा, बट फाइनली ये मेरी पहली क्लास है आज। ठीक है, और कैसे आप लोग यार, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? जबरदस्त, ठीक है। वैसे शुरुआत हुई यार, तो बहुत आगे जाना है, तो ऐसे कोई फियर वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो बहुत आगे जाना है। अभी तक हमारा जो सपना है जायरत का, वो हमें क्लियर करना है। तो एक बार सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है गाइस। एंड यार देखो, अगर आपका 170 गया ना तो मे बी नेट हो जाएगा। अगर आपका 170 प्लस गया है तो आपका नेट क्लियर हो जाएगा। एंड इज माय नेम इज जीतू भैया, कॉल मी जीतू। जीतू भैया सर मत बोलो, आप लोग सर कह रहे हैं, सो डोंट कॉल मी सर। ठीक है, और आपकी जो फर्स्ट पेपर की क्लास है अब एक 7 बजे होगी। ठीक है, आपको पता होगा एक क्लास आपकी 12 बजे होती है और एक क्लास 7 बजे होती है। मेरी क्लास 2 दिन होगी। एक तो मेरी क्लास आपको सोमवार को देखने को मिलेगी और मंगलवार को देखने को मिलेगी मेरी क्लास। ठीक है, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। सो गाइस, मेरे क्वेश्चन है आपसे, छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं सभी से। व्हाट वी वांट, हमें क्या चाहिए यार? व्हाट वी वांट, हमें क्या चाहिए? यार देखो, नीतू मैम की चीजें नीतू मैम की क्लास में पूछो, ये मेरी क्लास है तो यहाँ पर मेरी चीजें हम लोग पूछेंगे। मेरी पहली क्लास है तो मैंने अभी तक कुछ भी अपलोड नहीं किया है, पर क्लास के बाद अपलोड हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो चलो, जीआरएफ बिल्कुल सही बोला भैया। क्या चाहिए हमें? जीआरएफ। जो लोग नेट कह रहे हैं ना, नेट से फायदा नहीं होगा, हमें नेट चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए? जीआरएफ। गाइस व्हाट वी वांट, जीआरएफ हमें चाहिए। हमें नेट से मतलब ही नहीं है दोस्तों। एक चीज ध्यान रखो, आपको नेट के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, अगर आप लोग नेट के बारे में सोचोगे ना तो आपके दिमाग में आएगा चलो नेट कर लेते साल और नेक्स्ट ईयर लोग जीआरएफ कर लेंगे, पर ये गलत है। आपको जीआरएफ के लिए सोचना है। ठीक है, अगर आप लोग जीआरएफ के लिए सोचोगे ना तो बेनिफिट रहेगा आपका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों मेरा नाम है जितेंद्र गोस्वामी, कॉल मी जीतू, और मैं आपको करवाऊंगा आईसीटी यूनिट नंबर 7 है फर्स्ट पेपर का, सॉरी 8 यूनिट है आईसीटी, वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए वी वांट जेआरएफ। एक बार प्लीज सभी लोग लिख दीजिए वी वांट जेआरएफ, जल्दी से गाइस। और वीडियो की अगर क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप सेटिंग में जाके वीडियो की क्वालिटी हाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है तो आप हाई कर लीजिए, वीडियो की क्वालिटी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। शुरू करें? कैन यू स्टार्ट नाउ गाइस? एक बार कमेंट कर दीजिए यस सर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, सबसे पहले जिन्होंने भी अभी तक हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है, आप लोग फॉलो कर लीजिए। काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाती है। जैसे हमारा इंस्टाग्राम है तो हम लोग वहां पर नए नए अपडेट करते हैं, जो अपडेट आते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वहां पर फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर जिन लोगों ने अभी तक सेकंड पेपर नहीं लिया है फिल्डर फॉर्म से, तो आप लोग बाय कर सकते हैं। मात्र आपको दोस्तों 1500 का सेकंड पेपर मिलेगा। देखो, फर्स्ट पेपर के साथ सेकंड पेपर की तैयारी जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखना। फिलहाल एक पेपर पे आप लोग जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, इसलिए फिल्डर फॉर्म ने फाइनली आपके लिए सेकंड पेपर का भी कंटेंट ऐड किया है। 13 सब्जेक्ट, 12 या से 13 सब्जेक्ट ऐड है, तो जिन्होंने भी नहीं लिया है आप लोग जाओ और बाय कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, फर्स्ट पेपर के साथ सेकंड पेपर भी आप लोग बाय कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप बाय करने जा रहे हो तो भैया ये कूपन कोड यूज कर लेना, JIT10। अगर दोस्तों आप लोग ये कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। अगर मान के चलो भैया 1500 का है तो आपको दोस्तों यहाँ पर 150 रुपए ऑफ मिल जाएंगे, तो भैया जाओ 10% ऑफ करो। यार देखो, मास मीडिया का नहीं है, ठीक है, मास मीडिया का नहीं है। 12 सब्जेक्ट होम साइंस है, ज्योग्राफी है, तो लो यार, क्यों पीछे रहना? जब इतना अच्छा मौका मिल रहा है तैयारी करने का, तो मुझे लगता है कि आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं आईसीटी। दोस्तों ये जो आईसीटी के बारे में आपको पहले समझा देता हूं। ठीक है, आईसीटी होता क्या है?
देखो दोस्तों आईसीटी जो है हमारा फर्स्ट पेपर का, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का 8वीं जो यूनिट है, 8 जो यूनिट है वो है हमारा क्या है दोस्तों, आईसीटी। अब आईसीटी होता क्या है इसको थोड़ा हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। एक मिनट में जो चैट भी आपका यहाँ पर देखता हूँ, कुछ रख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्लास नहीं स्टार्ट हुई है, ठीक है, यस। तो दोस्तों आईसीटी क्या होता है, आईसीटी कंप्यूटर का पार्ट होता है, ठीक है। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब दोस्तों जो कंप्यूटर होता है आपका, जो पूरी कंप्यूटर की दुनिया है, जो मास मीडिया की दुनिया है, वो पूरा आईसीटी के अंदर आता है। ऐसे दोस्तों ये यूनिट काफी अच्छी है क्योंकि हमें आधी चीजें पता होती है कि मोबाइल क्या होता है। यार देखो आप लोगों ने मोबाइल चलाया है, सभी लोगों ने कंप्यूटर भी चलाया, तो ऑलमोस्ट सभी को पता होता है कि 5G क्या है, वीडियो कॉलिंग क्या होता है। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल दोस्तों। यहाँ पर आपको एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। देखो जो भी समझ में नहीं आया ना, कमेंट बॉक्स में हाय हेलो कर देना। यहां तक समझ में आ गया। आईसीडी आज हम लोग प्यार से पढ़ने स्टार्ट करें। मैं ओनली आपको आईसीडी करवाऊंगा, ठीक है। मैं आईसीडी यहां पर आपको पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। 5 नंबर, 5 क्वेश्चन आपके कहीं भी नहीं जाएंगे आपके। यहां तक क्लियर है गाइस? चलो वेरी गुड। देखो यार कमेंट करते रहो, ठीक है गाइस। अगर आप लोग कमेंट करोगे ना तो मुझे भी मजा आएगा, आपको मजा, मुझे मजा, सबको मजा मजा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, हम लोग इसके सिलेबस को पहले समझ लेते हैं। इसका सिलेबस क्या है, देखो पहले सिलेबस को समझना काफी जरूरी है। देखो अंदर से कुछ भी नहीं आता, सब बाहर बाहर का है। अगर आप लोग बाहर की चीजों को नहीं पढ़ोगे ना, फिर अंदर का भी समझ में नहीं आएगा। देखो बेसिक आप लोगों ने सुना होगा कि बेसिक कवर कर लो सब कुछ आ जाएगा। यार अगर आपको बेसिक ही नहीं आता ना तो एडवांस आप लोग पढ़ भी नहीं पाओगे कभी। तुम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आईसीटी में हम लोग वो चीजें पढ़ेंगे जो आपने अभी तक कभी पढ़ा भी नहीं होगा। डीपली में इतना जाएंगे कभी आप लोग गए भी होंगे। ये मैं आपको वो बेस पढ़ाऊंगा जो मैंने एमसी में पढ़ा हुआ था, ठीक है। क्वालिफाइड गेट आल्सो, मैंने गेट एग्जाम क्वालिफाई किया। तो गेट का जो पैटर्न है ना वो बहुत हाई लेवल का होता है, आपको पता ही होगा ना। वो मैं आज आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो सभी लोग से एक बार हम लोग पहले सिलेबस को समझ लेते हैं। सिलेबस क्या है, ठीक है। अब यहाँ तो मैं ये भी नहीं बोल सकता लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। यहाँ ये चीजें तो होगी नहीं यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली मैंने जो भी जितनी भी क्लासेस करी है यार, मैंने वो यूट्यूब पे करी थी। फाइनली मेरी ऐप पे क्लासेस हुई थी, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ऐप पे लाइक लग रहा है कि मैं यूट्यूब पे क्लासेस कर रहा हूँ, ठीक है। चलो तो देखो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों पूछा जाएगा आपसे आईटीसी में जनरल टर्म्स। इसकी जो जनरल टर्म्स होगी वो आपसे पूछी जाएगी। जनरल टर्म्स का मतलब होता है कि आईसीटी में जो जो चीजें आती है, लाइक मान के चलिए आपसे पूछ लिया, रैम पूछ लिया गया है, सीपीयू पूछ लिया, मेमोरी क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, ये बेसिक टर्म्स है। ये क्या है दोस्तों, बेसिक ऐसे वर्ड है जो आपको आईसीटी में आने चाहिए। इसके बाद दोस्तों हमें पूछा जाता है बेसिक ऑफ इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस। अब ऑडियो कॉन्फ्रेंस क्या होती है, जो हम लोग कॉल करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉलिंग सबको पता होगा भाई, वीडियो कॉलिंग करते हैं आजकल। और अब तो ग्रुप में वीडियो कॉलिंग हो गई है, हर हमेशा टूम 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 बजता ही रहता है। मेरे तो इतने सारे ग्रुप्स हैं, सब लोग वीडियो कॉलिंग करते रहते हैं, ठीक है। ऐसे बातचीत करनी चाहिए सब लोगों से। इसके बाद दोस्तों हायर एजुकेशन में इसका क्या सपोर्ट रहा है और आईसीटी के बारे में यहाँ पर पूछा गया। तो ये छोटा सा सिलेबस है दोस्तों, पर ये छोटा सिलेबस नहीं है, काफी बड़ा सिलेबस। यहाँ पर बाइनरी नंबर आते हैं, उनको कन्वर्ट करना, मेमोरी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, भाई बहुत लंबा सिलेबस है। बट यू डोंट वरी, व्हाई फियर, आई एम हियर, मैं हूं ना। तो हम लोग एक साथ को सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। यार ये नंबर देखो यार, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नंबर घूमता रहेगा, ठीक है। चलो मैं इसकी एक बार बात करता हूं, ठीक है। इसका हम लोग देखते कुछ हो जाएगा तो, ठीक है। चलिए आगे चले। अब देखो दोस्तों, पहले हम लोग बात करते हैं कि जनरल टर्म्स में क्या आएगा। लाइक जैसा आपको पता है कि आईसीटी जनरल टर्म्स की बात करिए, मुझे कौन बताएगा कि जनरल टर्म्स में जो टर्म्सोलॉजी होती है इसमें क्या क्या आता है आईसीटी में। चलिए आंसर दो सभी लोग, एक बार प्लीज सभी लोग कमेंट। और देखो नया टाइम पे आ जाएगा यार, आप लोग आपने जब पैसा किया है ना भाई, पैसा पे किया तो पढ़ो यार उस चीज को, ठीक है। आपकी जो भी प्रॉब्लम आती है लोग उसको सोल्व आउट करते हैं, रात में भी सोल्व आउट करते हैं, तो ऐसी गलती मत करो, ठीक है। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। बायोस आ गया है, बेसिक आउटपुट इनपुट ऐसे कुछ फुल फॉर्म होती है इसकी।
ये बायोस के अलावा नहीं होगा भाई, सब कुछ इसमें। तो इसे मान के चलो आपका आ गया मेमोरी आ गया, ठीक है, आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आ गया, ठीक है, आपका यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपका सीपीयू आ गया, ठीक है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, ठीक है, आपका ओबीएस आ गया, ठीक है, आपके सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। जितने भी टर्म्स हम लोग यूज करते हैं ना, सारी चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। रैम रोम आ गया, वो तो मेमोरी के अंदर आ गया, रैम रोम चालाक ब्रो चालाक, वो तो रैम रोम के अंदर आ गया। जनरेशन आ गया, वेरी गुड, यहाँ पर जनरेशन बहुत अच्छा लिया है यहाँ पर, ठीक है, जनरेशन आ जाती है यहाँ पर, बहुत कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? गाइस यहां तक समझ में आ गया सभी को? प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है यार, नेटवर्क बिल्कुल ही जबरदस्त नेटवर्क है हमारा, वाईफाई है यार। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर पूछा गया बेसिक ऑफ इंटरनेट एंड इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब बताओ इसके अंदर क्या क्या आएगा? अब मुझे बता दो इसके अंदर क्या क्या आएगा गाइस। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? बेसिक ऑफ इंटरनेट के अंदर क्या आएगा? देखो यार, इंटरनेट में क्या होता है, एक तो आपका 5G आ जाएगा, ठीक है, और इसके दोस्तों जितने भी डिवाइसेस होते हैं, वाईफाई से हम लोग कनेक्ट करते हैं, वाईफाई चलाना, इंटरनेट चलाना, लेन लेन वेन लेन सब कुछ आ जाएगा इसमें, पूरा इंटरनेट आ जाएगा आपका। www आ जाएगा, वेबसाइट आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा, होस्टिंग आ जाएगा। इसका दोस्तों आपका जीमेल, ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस का कौन सा ऐप यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब बहुत कुछ मजा आने वाला भी। आप, मैं तो बहुत खुश हूं कि भाई मजा आएगा। आई होप आप लोगों को भी मजा आना चाहिए। चलो ये समझ में आ गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं हायर एजुकेशन। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि हम लोगों ने आईसीटी को हायर एजुकेशन में कैसे यूज किया, मतलब जो हमारा आईसीटी है हमने इसको हमारी एजुकेशन में कैसे यूज किया है, कहां का यूज किया है गवर्नमेंट के थ्रू। लाइक आपने संयम प्रभा पढ़ा होगा, मोक पढ़ा होगा, ई पाठशाला पढ़ी होगी, तो ये सब क्या है दोस्तों, ये हायर एजुकेशन में हमने इसको यूज किया है। जब आप लोग पीएचडी करते हो तो आप लोगों ने जब रिसर्च किया होगा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, तो जब हम लोग सेकेंडरी जो डेटा यूज करते हैं उसके अंदर पूरा इंटरनेट है। जब भी हम लोग सेकेंडरी डेटा यूज करेंगे ना गाइस, उसमें पूरा क्या है, उसमें पूरा आपका ये यूज किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले आपको फुल फॉर्म लिखनी है आईसीडी की। सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में आईसीडी की फुल फॉर्म लिख दीजिए। जीतू भैया चेक करो आप, मेरा इंटरनेट सही है यार, मेरे इंटरनेट में कोई इशू नहीं है, इंटरनेट सही है यार। मेरे मोबाइल में भी देखो यार गाइस, मेरे चलता है, मैं अपने कमेंट बॉक्स अपने मोबाइल में देख रहा हूं, सब कुछ सही आ रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए अब आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या होती है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, सही नहीं, क्या इशू आ रहा है यार? यार शानदार तो आ रहा है यार, फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है? सब कुछ सही दिख रहा है यार गाइस, आप अपना चेक करो एक बार, ठीक है, आप लोग अपना चेक किया करो। ठीक है, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि मेरे मोबाइल में भी चल रहा है, साफ क्लियर आपको दिख रहा है। तो आप लोगों को दोस्तों पता होना चाहिए कि आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आईसीटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यस यार भाई, मुझे पूरा दिख रहा है यार, मतलब कुछ भी। लीव करके रिज्यूम करो यार। आप लोग जब स्क्रीनशॉट या कुछ भी लेते हो ना, प्रॉब्लम आती है आप लोगों को। ठीक है, इंटरनेट का इशू नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट के लिए ना कोशिश करते हो, कुछ ना कुछ करते हो आप लोग। आप भी इतने ना डेढ़ साल नहीं हो, मैं भी जानता हूँ मेरे, ठीक है, मुझे भी 4-3 साल का एक्सपीरियंस चीज में।
ठीक है, क्योंकि मेरे मोबाइल में चल रहा है। अगर आपको इशू आएगा तो वो मुझे भी आएगा गाइस, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया आईसीटी फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। यस, इंफॉर्मेशन, एक बार सभी लोग प्लीज आईसीटी की फुल फॉर्म एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए। इंटरनेट इशू बिल्कुल भी नहीं है गाइस, आपका इंटरनेट इशू है और किसी का भी नहीं है, ठीक है। चलिए अगली हम लोग बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर होता क्या है, व्हाट इज द कंप्यूटर, ठीक है। देखो कंप्यूटर होता क्या है दोस्तों, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए यहां पर लेके आया हूं, हिंदी मीडियम वालों और हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट दिए गए डेटा को रिजल्ट में प्रदान करते हैं। तो सिंपल से लैंग्वेज में समझाता हूं आपको। कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर के डेटा को कन्वर्ट करके उसको आउटपुट दिखाता है। सिंपल सा एग्जांपल हम लोग यहां पर लेते हैं, जैसे आप लोगों ने मुझे भी इनपुट दिया, इनपुट आपने मुझे टाइप करके दिया है, अब मैं उसका आउटपुट आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आपने इनपुट जैसे टाइप किया, आपकी स्क्रीन पर आउटपुट देखने को मिल गया आपको, जो भी आपने टाइप किया, सर नेटवर्क इशू है या सर अच्छी क्लास चल रही है, तो ये आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। ये कंप्यूटर का काम होता है, यूजर का जो भी डेटा आता है इसको कन्वर्ट करता है आउटपुट के अंदर। सिंपल सी लैंग्वेज, एक मशीन है। समझ में आ गया यहां तक गाइस, यहां तक समझ में आ गया सभी को। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो यूजर का इनपुट डेटा लेके उसको आउटपुट में दोस्तों कन्वर्ट करती है, पालन करती है। ये सिंपल सी बात है, यहां तक समझ में आ गया सभी को। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी, यार सर मत बोलो, भैया बोलो यार, सर की उपाधि मत दो, मैं इतना बड़ा भी नहीं हूं, यू कॉल मी भैया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सभी को। चलो अब देखो बहुत ही सिंपल है, कंप्यूटर यूजर द्वारा इनपुट दिए गए डेटा को प्रोसेस करके परिणाम को आउटपुट में परिवर्तन करता है। देखो कितना अच्छे नोट्स आप लोगों के लिए, मतलब मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। वेरी गुड। ऐसा आप लोग भी ना जब दबाए आपका नोट्स अपलोड नहीं होते, सर नोट्स अपलोड नहीं हुए, ऐसा मैम नहीं हुआ, भाई साहब से देखो यार बहुत प्रॉब्लम्स आती है। देखो यार स्टडी में होता है दोस्तों, चीजों को सोल्व करने में टाइम लगता है। देखो टीचर्स भी अभी आज ये निधु मैम की क्लास थी, तो निधु मैम की क्लास हुई तो उन्होंने नोट्स अपलोड नहीं किए, तो यार देखो टीचर्स भी बिजी होता है, वो नाइट पे अपलोड कर देगा। आप लोग इतने भी यार पढ़ाकू नहीं, आप हैंड टू हैंड ही पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। क्लास हो गई तो मे बी वो लेट अपलोड कर सकते ना, तो ऐसा जल्दीबाजी मत क्या करो, ठीक है। चलो अब देखो दोस्तों मैं आपको समझाता हूं काम कैसे करता है। ये इनपुट है, अब इनपुट आप लोग कैसे दे सकते हो, इनपुट डिवाइसेस क्या कौन कौन से होती है, एक बार प्लीज मुझे सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है। एक बार गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है। माउस, वेरी गुड, माउस, कीबोर्ड। देखो गाइस ऊपर लिखा आ रहा था यार, वही बोल के पढ़ दो, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक एंड बैक कैमरा। दोस्तों इनपुट डिवाइस वो डिवाइसेस होती है जिससे हम लोग किसी को कमांड, आदेश या कोई भी ऐसी चीज आदेश देते हैं ना हम लोग, वो होती है इनपुट। जैसे मैंने अभी फोन लिया, मैं डायल किया 1 2 3 4, तो मैं आदेश दे रहा हूं भाई कॉल कर, वीडियो कॉल उठा। जब आप किसको आदेश देते हो, मैंने कुछ भी लिखा टाइप किया तो मैंने आदेश दिया, मैंने, ठीक है समझ रहे हो। वॉइस हम लोग बोलते हैं हेलो गूगल, पिलर फॉर्म ओपन करोगे, आपने गूगल को आदेश दिया, गूगल आपके लिए क्या करेगा, पिलर फॉर्म ओपन कर देगा। तो समझ में आ गया, तो जिससे हम लोग आदेश देते हैं वो होती है इनपुट डिवाइस। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। इसका दोस्तों हमारा आता है कि अब वो क्या करेगा, जैसे मैं गूगल को बोला हेलो गूगल, अब ये क्या करेगा, गूगल अपनी लैंग्वेज में उसको समझेगा। जो गूगल का जो माइंड होगा, जो सीपीयू होता है, जो मेमोरी होता है, जो आईसी होता है, ये इसको समझेगा और समझ के ये मुझे अपने मॉनिटर पे या जो भी आउटपुट डिवाइस है उस पे रिप्रेजेंट कर देगा। समझ में आ गया भाई। अगर आपने अभी यूट्यूब पे लिखा फिलर फॉर्म के वीडियो, तो फिलर फॉर्म के वीडियो लिखा तो वीडियो कहां दिखेंगे आपको, स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया गाइस। और आप लोग कभी भी अगर पानी पीते हो तो प्लीज पानी जो है गिलास में पिया करो गाइस, ठीक है। गिलास से पानी पीने के काफी फायदे होते हैं, देखो छोटी मोटी चीजें तुम्हारी हेल्थ को पे ध्यान देगी, ठीक है।
ठीक है, यहां तक समझ में आ गया गाइस? यहां तक समझ में आ गया सभी को? प्लीज एक बार थंब कर दीजिए यस सर, क्या आ गया? नहीं आया तो पूछ लो, कोई इशू नहीं है। चलिए वेरी गुड। अब हम लोग आगे बात करते हैं थोड़े कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर की शुरुआत कहां से, कौन मुझे बताएगा? देखो ऐसे तो दोस्तों बहुत पुराना कंप्यूटर है, बताया जाता है कि 1800 सदी में भी कंप्यूटर का आविष्कार हो गया था बेसिक लेवल पे। पर अगर हम लोग बात करें ऑफिशियली, तो दोस्तों ऑफिशियली 1946 के अंदर, 1946 के अंदर वैक्यूम ट्यूब का द्वारा आविष्कार किया गया था। 1946 के अंदर कंप्यूटर में दोस्तों वैक्यूम ट्यूब द्वारा कंप्यूटर का विकास किया गया था। कब किया गया था एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो, 1946। यह देखो आप लोग ना जब भी कमेंट बॉक्स में लिखोगे ना तो आपको याद होता है। कमेंट बॉक्स में लिखने में मेरा फायदा कुछ भी नहीं है, बट आप जब लिखते हो ना तो आपका फायदा होगा। सो 1946 के अंदर इसका आविष्कार किया गया था। समझ में आ गया सभी को? यस वेरी गुड, क्या बात है यार, कितने अच्छे बालक है मेरे, वाह मेरे बालक को। 46 बच्चे हैं। चलिए ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब आगे हम लोग दोस्तों कुछ बातें करते हैं, उससे पहले मैं आपको बहुत ही बेसिक चीजें थोड़ा समझा देता हूं। एक बार मुझे ये बताओ कि आप लोगों में से फर्स्ट टाइम नेट एग्जाम कौन कौन देने वाला है? आप लोगों में से फर्स्ट टाइम नेट एग्जाम कौन कौन देगा? प्लीज एक बार मुझे आंसर दो, आप लोगों में से कौन कौन फर्स्ट टाइम नेट एग्जाम देने वाला है? पूजा में, ओके, तब में काफी लोग दे रहे हो ना। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर नेट एग्जाम आपको क्रैक करना है ना, तो अगर आपके माइंड में भी ये चीज है कि यार अगर मेरा आईसीटी अच्छा हो जाएगा, मेरा फर्स्ट पेपर अच्छा हो जाएगा, सेकंड पेपर अच्छा है तो मेरा हो जाएगा, ये गलत फहमी है। सिलेबस से आपका नेट जारे क्रैक नहीं होगा। आप पूरा सिलेबस कवर करके चले जाओ फिर भी आपका जेआरएफ क्रैक नहीं होगा, ये गलत फहमी निकाल देना। आपको इसके साथ एक बहुत बड़ी चीज चाहिए दोस्तों, और वो है आपका कॉन्फिडेंस। आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना बनता है। मैंने दोस्तों 3-4 साल के करीब में ऐसे विद्वान देखे जिनका भाई रीजनिंग एक गलत क्वेश्चन नहीं होगा, डीआई एक गलत क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब भाई फोड़ने वाले बच्चे थे, उनका भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कॉन्फिडेंस की कमी। आप एग्जाम देने गए, आप थोड़े से होपलेस हुए और पूरा एग्जाम चौपट खराब हो गया। तो ये गलती नहीं करनी है। अपने आप को रोजाना सुबह शाम एक चीज बोलनी है, आई वॉन्ट जेआरएफ। मुझे जेआरएफ लाना है और मैं आराम से चलूंगा, धीरे धीरे चलूंगा, पूरा काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अपने देखो दुनिया में सबसे बड़ा काम होता है अपने आप को समझाना। आप दूसरों को तो पूरा ज्ञान दे देंगे, अरे भाई ऐसे ऐसे कर ले ऐसे हो जाएगा, अपने आप को तो समझाओ पहले। हम लोग दूसरों को क्या कहते हैं, फोन यूज मत करा करो, टाइम बर्बाद होता है, और हम खुद ही फोन यूज करते हैं, रील चलाते हैं। तो ये कच्चा बादाम कच्चा बादाम, ठीक है, तो गलत है। खुद पे कंट्रोल लाना जरूरी है आपका, ठीक है। सो वी वांट जेआरएफ एंड फोकस ऑन योर एग्जाम, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। अभी तक दोस्तों प्रेजेंट में कितनी पीढ़ियां, ये जनरेशन 5 पीढ़ियां आ चुकी है। कितनी जनरेशन आएगी दोस्तों? 5 जनरेशन अभी तक आ चुकी है। तो मेरा मोबाइल गिर गया ना तुम लोगों के चक्कर में, ठीक है। तो 5 पीढ़ियां अभी तक हमारे सामने आ चुकी है। ठीक है, 5 पीढ़ियां, यस दिस राइट आंसर। 5 पीढ़ियां अभी तक आ चुके। फर्स्ट जनरेशन, देखो नाम भी बहुत आसान है मुझे। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, ये 5 पीढ़ियां हैं दोस्तों। ठीक है, कितनी पीढ़ियां हैं? 5 पीढ़ियां हैं जो आपके पास आ चुकी है। सिंपल सी बात है, नाम भी बहुत आसान है याद करना। देखो अब आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो कंप्यूटर बताया जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो बताया जाता है, फर्स्ट प्रोग्रामर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, उसका नाम है दोस्तों एनिक। क्या नाम है? एनिक। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए एनिक, ENIAC, एनिक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटेलिजेंट एंड कंप्यूटर। दोस्तों जो एनिक है ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बताया जाता है विद्वान के द्वारा, एनिक, ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर।
इसका भी याद रखना है आपको। ठीक है, इसका दोस्तों आपके माइंड में चीज आनी चाहिए कि सर फिर इंडिया का कौन सा कंप्यूटर है। तो दोस्तों इंडिया का है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसका नाम है TIFR। क्या नाम है? TIFR। क्या नाम है? TIFR। दोनों याद हो गए। इंडिया का तो है TIFR और दुनिया का है एन। अब यार आपसे एक छोटी चीज पूछना चाहूंगा, जैसा अभी यहाँ पर 44 लोग देख रहे हैं और ये मेरी फर्स्ट क्लास है, मेरी पूरी मतलब लाइफ की फर्स्ट क्लास है ये ऐप के ऊपर। तो भाई क्लास कैसी हो रही है? एक बार मुझे प्लीज फीडबैक बता दो। देखो आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। एक बार मुझे बता दो क्लास कैसी हो रही है, ऑडियो वीडियो पीपीटी स्क्रीन बैकग्राउंड सब कुछ ठीक है? एक बार बता दो। देखो शर्माने वाली कोई बात, देखो फीडबैक दोगे ना, क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा ना। हलवाई को खुद का पता है कि हाँ भाई मिर्ची कम है, और जब लोग खाते फिर पता लगता है अरे मिर्ची तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। तो एक बार मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। क्योंकि मैंने देखा आप लोग काफी क्वेरी करते हो कि उनकी क्लास अच्छी नहीं हो रही, उनकी नहीं हो रही। तो क्या मेरी क्लास अच्छी है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। चलो ऐसे प्यार करते रहो, आराम से जरा क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में। ठीक है, फर्स्ट जो जनरेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो दोस्तों जो फर्स्ट जनरेशन, अब देखो कंफ्यूजन यहां पर बनेगा। काफी लोग कहेंगे सर हमारी किताबों में कुछ अलग है। तो दोस्तों ये क्लियर देखो, जो फर्स्ट जो जनरेशन आएगा ना, वो आएगा 1946 के अंदर। जो फर्स्ट जनरेशन आएगा वो कब आएगा? 1946 के अंदर, और 1956 तक ये चला। मतलब 1940 से आया, 1956 तक ये चला था भाई। इसके अंदर क्या आया था? इसके अंदर एनिक आ गया था। जो फर्स्ट जनरेशन है ना, जनरेशन का मतलब एक पूरी कार, एक युग होता है दोस्तों ना, युग होता है पूरी, मतलब एक इनका एरिया ना, एरिया में बोलते हैं ना। तो इस जनरेशन के अंदर एनिक आया था भाई। 1940 से लेकर 1956 के बीच में एनिक आ गया था। एनिक का मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरफेस एंड कंप्यूटर। ठीक है, 1940 के अंदर आया था। सर आपके फेस पर थोड़ा लाइट लाइट होना मांगता है। यार मांगता है तो कहां से लेके आऊं? इसमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे थे और उन्होंने, जो मेरे पुराने स्टूडेंट है और उन्होंने पेड कोर्स लिया है? मतलब पुराने स्टूडेंट के तो आए होंगे ना यहाँ पर। देखो ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसमें भी ये था। अब सेकंड जनरेशन देखो, इतने छोटे कंप्यूटर होते थे दोस्तों। अरे सर छोटा है ये? अरे भैया छोटा नहीं, बहुत बड़ा। मतलब आपका जो भी घर होगा ना, उसके बराबर का पूरा एक कंप्यूटर होता था दोस्तों। मतलब आपका जो पूरा घर होगा ना, 100 मतलब 100 जो होता है 100 गजनी, 100 बीघा, हाँ 100 गज के बराबर पूरा एक कंप्यूटर होता था। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया इतनी साइज का था ये। अब और आज के जनरेशन तो भाई एक मोबाइल, इतना छोटा सा मोबाइल आ जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। अगर हम लोग बात करें दोस्तों, हम लोग बात करते हैं सेकंड जनरेशन की, तो 1956 से लेकर 1964, 1956 से लेकर 1964 में दोस्तों सेकंड जनरेशन हमारा काम करता था। इसमें जरूर कंप्यूटर थोड़े छोटे हुए, मतलब जो हमारी चेयर आती है, बेंच आती है, अलमारी आती है, फ्रिज आता है, उसके बराबर के यहाँ पर कंप्यूटर स्टार्ट हो गए थे सेकंड जनरेशन के अंदर। ठीक है, सेकंड जनरेशन में क्या हुआ कि जो हमारे पीसी थे ना, मतलब उसकी बराबर थोड़ा जैसे अलमारी हो गई, उस बराबर में कंप्यूटर बनना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, थर्ड जनरेशन की अगर मैं बात करूं, तो थर्ड जनरेशन आया दोस्तों 1965 से लेकर 1971। थर्ड जो जनरेशन है हमारा, ये कब आया? 1965 से लेकर 1971 में ये आ गया था। यहाँ पर एक बेसिक कंप्यूटर का विस्तार हो गया था, जहां पर आपकी रैम, रोम, आईसी, ये सब कुछ यहाँ पर आ गया। अगर आप लोगों ने रेलवे स्टेशन गए हो आप बड़े बड़े, तो यहाँ पर आपको सिस्टम, ये जो लैपटॉप या जो कंप्यूटर है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। उस समय में अभी बीजी है भैया, जब भी होगी यही होगी आपके साथ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन के बारे में। तो फोर्थ जो जनरेशन की क्लासेस हुई दोस्तों, वो यार 1971 से 1988, मतलब ये 9 साल चला। मतलब 1971 से लेकर 1980 के बीच में ये चला, मतलब 9 साल ये चला है फोर्थ जनरेशन, जहां पर आपका बेसिक
कंप्यूटर आ गया था। इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन के बारे में। तो फिफ्थ जो जनरेशन था भैया 1980 से अब तक चल रहा है, मतलब 1980 से लेकर अभी तक चल रहा है, तो मतलब 40 नहीं 43 साल हो गए, देखो अभी तक चल रहा है। इतना लंबा तो मुझे जनरेशन नहीं लगता, 43 साल से अभी तक ये जनरेशन आपका चल रहा है गाइस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके थोड़ा हम लोग बेसिक बात कर लेते हैं। जिससे आपका फर्स्ट जनरेशन आया दोस्तों 1940 से लेकर 1959 तक, जहां पर वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था? फर्स्ट जनरेशन के अंदर, इसको याद रखो। सेकेंड जब जनरेशन आई तो यह आई 1959 से लेकर 1965, ट्रांजिशन का इसका आविष्कार किया गया। थर्ड जनरेशन आई 1965 से लेकर 1971, जहां पर दोस्तों आईसी का आविष्कार किया गया। फोर्थ जनरेशन आई 1971 से लेकर 1980, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया। फिफ्थ जनरेशन में दोस्तों 1980 के अंदर एआई, आईओटी, 5G, 4G का आविष्कार किया गया। यहां तक समझ में आ गया सभी को मेरे भाई बहनों? यहां तक समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं यहां पर, जिसे अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट मैं अगर जनरेशन की बात करूं और सेकंड जनरेशन की हम लोग बात करें, तो दोस्तों यहां पर वैक्यूम ट्यूब आया, यहां पर ट्रांजिशन आया। लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें कौन कौन सी लैंग्वेजेस आई, कंप्यूटर भी अलग लैंग्वेज होती है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों मशीन लैंग्वेज आ गई थी फर्स्ट जनरेशन में, और सेकंड में आपका असेंबली लैंग्वेज आ गया था। मतलब भाई फर्स्ट जो जनरेशन थी उसमें असेंबली लैंग्वेज आ गया था, दूसरे में सॉरी फर्स्ट में तो मशीन लैंग्वेज आई थी, दूसरे में असेंबली लैंग्वेज आपकी आ गई थी। इसके बाद बात करते हैं मेमोरी साइज कितना था। भाई फर्स्ट जनरेशन में जो एनिक आया था उसका मेमोरी कितना था, वो कितना स्टोर कर सकता था? तो दोस्तों वो कर सकता है मात्र 4000 बिट। 4000 बिट मतलब दोस्तों अभी अगर आप लोग हेलो भी लिखोगे ना वो भी इतनी इससे ज्यादा बड़ा होता है। तो 4000 बिट का था, मतलब उस टाइम पे मेमोरी काफी छोटी थी। अभी तो मेमोरी काफी बड़ी हो गई है। ठीक है, थोड़ा स्लो। ओके ओके, सॉरी 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 किरण, मुझे लगा आई थिंक दिस बेसिक है, थोड़ा नॉर्मल है, सॉरी फॉर दिस। ओके, इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एनिक आ गया था कंप्यूटर की बात, और इधर सेकंड जनरेशन में आईबीएम आ गया था। आईबीएम यहाँ पर आ चुका था। इसके बाद बात करते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन की। तो थर्ड जनरेशन में आईसी आ चुका था, लैंग्वेज में बेसिक पार्सर आ गया था, और दोस्तों यहाँ पर जो आपकी साइज मेमोरी काफी बढ़ चुकी थी। वहीं अगर मैं फोर्थ जनरेशन की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। फिजिक्स में केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा माइक्रो प्रोसेसर। अरे राइट क्यों करना है यार, ये नोट्स आपको मिलेंगे कि यार देखो आपको राइट कुछ भी नहीं करना है गाइस, आपको नोट्स मिलेंगे आपको पूरे। ठीक है, यस। और फिफ्थ जनरेशन में सब कुछ आ गया था, अनलिमिटेड मेमोरी आ गया, माइस्क्यूएल आ गया, डेटाबेस आ गया, गूगल माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कुछ आ गया था। ठीक है गाइस, तो अब आज यही था, पर अभी जाना मैं थोड़ी बातें भी करेंगे। तो सेकंड पेपर जिन्होंने नहीं लिया सेकंड पेपर ज्वाइन कर लीजिए, और आपको दोस्तों यहाँ पर 10% ऑफ मिलेगा भाई, तो जाओ यार ज्वाइन करो सेकंड पेपर। ठीक है, और इतने सारे बच्चे थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था, आई होप इस बार आपका नंबर पक्का आएगा। पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी जहां मिलती है, पीडीएफ आपको दोस्तों वहीं मिल जाएगी, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती है। ठीक है, तो पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। ठीक है गाइस।